मेरी हेल्प कर रही है वो चेस्ट को ढूंढने में। देखो ना, मुझे डायरेक्शन बता रही है यार। और काफी मशक्कत के बाद मुझे चेस्ट मिल ही गई। फिर आया वो ड्राउन जिसे मैंने 2-4 फटके दिए तो वो सड़ जाते हुए मुझे मॉन्स्टर हंटर का अचीवमेंट दे दिया। और ऐसे बिना स्टोन के पिकेक्स की मुझे इतने सारे आयरन मिल गए और ये रेयरेस्ट आइटम हार्ट ऑफ द सी भी मिल गया। मजा। वैसे तो यहाँ एक और चेस्ट भी होनी चाहिए और वो भी मुझे मिली और उसके अंदर भी आयरन और लैपिस lazuli था। अब मैं सोच रहा हूँ माइनक्राफ्ट पे रहम खा के स्टोन का पिकेक्स बना ही लेता हूँ। फिर माइनिंग भी तो करने जाना है, लेकिन तब तक रात हो चुकी थी और मॉब से पीछे से मुझ पे हमला किया और मैं तो सामने से आना। उन्हें खत्म करने के बाद मैंने सोचा कि क्यों माइनक्राफ्ट पे रहम करूँ, ये तो पीछे से मुझे मारने के लिए भेजते हैं। तो मैं सीधा आयरन की पिकेक्स बनाएगा और मैंने माइनिंग शुरू कर दी। और डे 3 पे मैं माइनिंग कर रहा था। अच्छी गेम मिल गई थी तो बहुत सारे कोल्स मिल गए और काफी सारे मैं आयरन्स भी निकालता चला गया। अब मेरा प्लान ये था कि जल्दी से जल्दी आयरन आर्मर में कन्वर्ट होके सब चीज एटलीस्ट आयरन की तो बना लूं। यहाँ पर एक्चुअली कभी भी कुछ भी हो सकता है। हीरोब्राइन अपना प्रेजेंस कभी भी दिखा सकता है, वो कभी भी सामने आ सकता है, कभी भी कोई भी चीज को तोड़ सकता है और पता नहीं कभी पीछे भी अचानक से मॉब छोड़ सकता है। इसलिए हमें पूरा रेडी रहना पड़ेगा। मेरा काम पहले यही है कि मुझे अपने आप को ओवर पावर्ड बनाना है, ओपी बनाना है। वैसे मैंने अपना एक नया चैनल क्रिएट किया जहाँ पे हम लाइव गेम्स खेलेंगे, माइनक्राफ्ट, फ्री फायर, बीजीएमआई, वैलोरेंट, बहुत सारे गेम्स, बहुत मजा आएगा, एक साथ खेलेंगे। तो मैंने आयुष मोड लाइव चैनल बनाया है, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे ना तो वहाँ पर भी लाइव करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अभी के लिए तो मुझे काफी दिन बीत गए थे, फर्स्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लो। वहाँ पे भी जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा दोगे ना तो वहाँ पर भी लाइव करेंगे, बहुत मजा आएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। लेकिन अभी के लिए तो मुझे काफी दिन बीत गए थे। माइनिंग करने के बाद मुझे काफी कोल्स मिल गए और काफी सारे आयरन और भाई एक्सपी भी बढ़ता जा रहा था। काफी मॉब्स के साथ हाथापाई हुई और भाई बहुत सारे आयरन भी मिल गए। तो अब टाइम है सस्ता आयरन मैन बनने का। बाहर देखा तो भाई अभी भी रात थी और हीरोब्राइन कभी भी मेरा कचूमर बना सकता था। तो मैं वापस अंदर आया माइनिंग करने के लिए, बट सामान एक चेस्ट बना के उसके अंदर डाल दिया। बड़ी ट्रेजर का सामान ऐसे ही थोड़ी ना बार बार मिलता है। और हम कोऑर्डिनेट नोट किया और वापस आ गया। भाई अभी पंगा लेने लगा तो ये लोग मुझे बहुत मारेंगे। और ऐसे ही जब मैं बाहर आया तो मेरे पास काफी माल पानी इकट्ठा हो गया था। अरे ये देखो मेरा माल, पानी नहीं है इसमें, लेकिन तुम लोग समझ गए। हालांकि मेरे माल में मुझे ना ही नीलम मिली और ना ही सोना आई मीन डायमंड और गोल्ड। तो उसके लिए मुझे अभी माइनिंग करनी है। मैंने सारे आयरन को खाना खजाना में डाला और फिर मैं जगह ढूंढने लग गया। ये जगह काफी इंटरेस्टिंग लग रही है यार, यहाँ पे काफी अच्छा खासा केव है, यही पे अपना माइनिंग एरिया होगा, मजा आ जाएगा। और इस स्पॉट पे मैं अंदर टिक कर रहा था तो ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, माइन शाफ्ट, एक और थिंग मैंने सोची भी नहीं थी ऐसा हो सकता है। अब तो यहाँ के चेस्ट को अपने लपेटे में लेना ही होगा। लेकिन मुझे थोड़ा आगे जाते इतना सारा स्पाइडरमैन का जाला दिखा और हीरोब्राइन का इफेक्ट मुझे दोबारा से दिखा। ये गेट अपने आप टूट गया। मुझे तो समझ में ही नहीं आया ये गेट कैसे अपने आप टूट गया। भाई साहब ये सब क्या है। और ये गेट आधा टूटा हुआ ही रहा। माय गॉड, और हीरोब्राइन बाहर में ही था। मैंने बोला भाई बहुत रिस्की है, लेकिन ठीक है अब हमें माइनिंग करने तो जाना ही है। मैंने उस गेट को दोबारा तोड़ा और फिर वापस लगा दिया। मुझे ऐसा नहीं देखना है अजीब सा वर्ल्ड। और फिर जब मैं चेस्ट खोल के उसमें सामान डाल रहा था तो मेरे चेस्ट की भी मुंडी उल्टी पुल्टी हो गई। ये क्या हो रहा है इस वर्ल्ड में। मेरा चेस्ट देखो तुम लोग, ये एक लार्ज चेस्ट थी जो कि आधी आधी हो गई अपने आप ही। और फिर क्या देखो ये अजीब सा दिख रहा है। माय गॉड। फिर मैंने अपने आप को संभाला और मुझे माइनिंग के अंदर भी तो वापस जाना है और स्पॉनर को बंद करना था टॉर्च से, इसलिए मैं वापस अंदर गया, स्पाइडर से युद्ध की।
और तुम्हारे भाई ने स्पॉनर को बंद कर दिया। लेकिन इस चेहरे को शांति कहाँ है? जब तक माइनशाफ्ट का चेस्ट मिल जाए इसे सुकून मिलेगा क्या? लालची कहीं का। और काफी भटकने और मेहनत के बाद ये पहला चेस्ट मुझे दिख ही गया। ओह माय गॉड, डायमंड! बिना माइनिंग किए हमें डायमंड मिल गया। हम 11th लेवल पे अभी तक गए भी नहीं और हमें डायमंड का एडवांसमेंट मिल गया है। कितना सरप्राइजेस देगा ये वर्ल्ड मुझे। फिर मैं दूसरा चेस्ट ढूंढने में लग गया। माइनक्राफ्ट काफी खतरनाक जगह है यार। और सेकंड चेस्ट भी मुझे दिखा जिसमें मुझे नेम टैग मिल गया। फिर से हमें एक और साइड फार्म बनाने में या फिर विलेजर्स, क्योंकि यार ऐसा लगना तो चाहिए ना कि ये महाराजाओं का माइनिंग एरिया है। इस काम में बहुत टाइम लग गया और फाइनली वो रेडी हो गया। अब हमें स्पॉनर तो मिल ही गया था, अब हमें वहाँ एक्सपी फार्म बनाना है जो कि बहुत एफिशिएंट होगा। बट ये वर्ल्ड इतना इंटरेस्टिंग था इसलिए मैंने तुम्हें इतना डिटेल में बताया। यार अपने साथ कितनी अजीब अजीब चीजें हुई, हमें कितना रेयरेस्ट आइटम मिला। ये हीरो ब्रांड का वर्ल्ड बहुत ही यूनिक है, इसलिए वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तुम्हें पता एंजॉय किया तो नीचे माइनक्राफ्ट हीरो ब्रांड कमेंट कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो नेक्स्ट एपिसोड में तो मतलब वो शिष्ट तक बा क्या होगा अगर तुम एक जंगल में स्पॉन हो जाओ, वो भी माइनक्राफ्ट की 1.17 वर्जन में, जहाँ चारों तरफ